बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज जब मैं सुबह उठी तो मौसम बहुत अच्छा था। नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही मैंने गैलरी का दरवाज़ा खोला तो देखा कि इतना अच्छा मौसम। तो फिर रूहान को उसके बाद मैंने तैयार किया, स्कूल के लिए उठाया, नाश्ता करवाया, तैयार किया। नाश्ते की वीडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ रूम में ज़ैनब भी सो रही होती हैं और अगर लाइट ऑन हो जाए तो ज़ैनब उठ जाती हैं फ़ौरन से। रूहान से पहले ज़ैनब उठती हैं, इसलिए फिर हम लाइट ऑन करने का रिस्क तो नहीं ले सकते भाई। फिर मैंने रूहान को बाय बाय किया और रूहान अपने स्कूल के लिए रवाना हुए। बाबा उनको छोड़ के वापस आएंगे स्कूल से, फिर उसके बाद ऑफिस जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह सुबह मैं आज आप लोगों को क्या दिखाने के लिए आई हूँ। तो देखिए जनाब, हमारे यहाँ बारिश हो रही है सुबह के 7:45 और इतनी अच्छी प्यारी प्यारी सी बारिश हो रही है। मैंने सोचा कि मैं आप सबको भी दिखाऊँ कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है कराची का। मैं यही सोच रही थी कि सब जगह बारिश हो रही है तो अल्लाह ताला को हमारे ऊपर रहम क्यों नहीं आ रहा। तो देखिए आ गया उनको हमारे ऊपर भी रहम। कितनी अच्छी बारिश हो रही है, रहमत की बारिश हमारे ऊपर भी कर दी इन्होंने। ये देखिए कितने कितने प्यारे 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 बादल लग रहे हैं। देखिए देखिए हमारी कराची का मौसम देखो। रूहान के बाबा रूहान को छोड़कर आ चुके थे स्कूल और जैसे ही स्कूल छोड़ के आए बारिश स्टार्ट हो गई। तो इतनी तेज़ बारिश नहीं है लेकिन बारिश तो थी ना, बस थी अच्छी वाली बारिश थी। कराची में वैसे भी ज़्यादा बारिश होना तो वो हमारे लिए ख़तरनाक होती है, पानी पानी ही नज़र आता है, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता फिर कराची में। तो कराची वाले बस से ना जितनी बारिश भी हो जाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उसके बाद मैंने जब देखा ट्रीज़ को तो इतने प्यारे लग रहे थे, सब ग्रीन ग्रीन हो गए थे और एक क्रो बेचारा बैठा हुआ पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहा था वहाँ पे। फिर मैं नीचे आ गई और मैंने सोचा चलिए अब नीचे चलते हैं, क्योंकि बारिश जितनी भी थी पर बारिश तो थी ना, मेरा मोबाइल गीला हो रहा था। तो थोड़ी देर बाद बारिश रुक चुकी थी, मौसम फिर भी अच्छा था, धूप थोड़ी थोड़ी निकलना शुरू हुई थी पर कराची का मौसम एक बार फिर से ठंडा हो गया। गर्मी आ गई थी थोड़ी सी लेकिन फिर से ठंडा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस पर ना मैंने सोचा कि आज ठंडा ठंडा मौसम है तो कुछ अच्छा बना लूँ मैं। तो मैंने सोचा कि चलो पुलाव बनाते हैं। तो फिर ना मैंने जल्दी जल्दी से पुलाव के लिए प्याज काटना शुरू किया और अम्मी जान की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो वो रेस्ट कर रही थी। हमारे घर में काम हो रहा है और उसकी आवाज़ों से ना उनका बीपी हाई हो जाता है, शोर होता है ना बहुत ज़्यादा, तो फिर उनको ना उनके हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए फिर मैंने भी उनको आज डिस्टर्ब नहीं किया ज़्यादा। और मामा के घर पे पुलाव जैसे मैं अभी बना रही हूँ ना इस तरह से बनता है और यहाँ पे हमारे घर में पुलाव अलग तरीके से बनता है। तो मैं किसी दिन आपसे ना उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। मीन्स ये हमारे जो घर में उसमें ये होता है कि प्याज ब्राउन किया और उसमें पानी डाल दिया और फिर कलर निकाला प्याज का और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं और फिर टमाटर वगैरह और नमक और मिर्चें और साथ में और गरम मसाला वगैरह ऐड करके ना फिर मसाला भूनते हैं और फिर उसके बाद चिकन डाल देते हैं। फिर चिकन जब भुन जाती है तो फिर हम उसमें पानी डाल देते हैं ताकि चिकन जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है उसमें गलने की वो पूरी गल जाए। और जब कि चिकन गल जाती है तो फिर हम लोग चावल डाल देते हैं। उसके बाद तो आप सबको पता ही है। तो मैंने भी वही किया। इतने में ज़ैनब को आवाज़ दे दे के नीचे से बुलाया कि ज़ैनब आ जाओ खाना खाना है। पर ज़ैनब ने कहा नहीं, मुझे पहले चॉकलेट खानी है। ज़ैनब को जो खाला जान ने चॉकलेट भिजवाई थी उसमें से बस एक रह गई थी तो वो आज ज़ैनब ने फ़िनिश की। ज़ैनब ने खाई, फिर ज़ैनब को देख के रूहान ने भी देखा कि ज़ैनब चॉकलेट खा रही है तो फिर रूहान ने भी अपनी लास्ट वाली चॉकलेट निकाल ली और फिर रूहान ने भी खाई चॉकलेट। दोनों ने चॉकलेट्स खाई पहले और जब तक चावलों को मैंने दम पे लगा दिया था और दम हो रहे थे चावल तो मैंने कहा चलो जब तक चॉकलेट खा लेते हैं तो फिर खाना खा लेना। फिर इतने में जब इनकी चॉकलेट फ़िनिश हो गई तो मैं इनके लिए खाना ले आई। रूहान ने भी खाना माशाल्लाह से बहुत अच्छे से खाया। रूहान को पुलाव बहुत पसंद है नानों की हाथ का, तो मैं फिर उसी स्टाइल से बनाती हूँ ताकि फिर ना रूहान आराम से खा ले। रूहान को बहुत अच्छा लगता है नानों के हाथ का पुलाव। तो फिर मैं ज़ैनब को खिला रही थी और रूहान खुद से खा रहे थे।
मैंने रूहान से पूछा कि कैसे बने हैं चावल, तो रूहान ने थम्स अप का साइन दिया मुझे कि भाई बहुत 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 मज़े के बने हैं। तो ज़ैनब को खिलाना थोड़ा मुश्किल है। रूहान को भी चावल नहीं पसंद, वैसे रूहान शौक़ से नहीं खाता, लेकिन पुलाव रूहान माशाल्लाह शौक़ से खा लेता है। खाने के बाद ज़ैनब को सुलाने लेटी, और जब मैं ज़ैनब को सुलाने के लेटती हूँ तो मैं ख़ुद भी सो जाती हूँ। तो जब थोड़ी देर बाद आँख खुली तो देखा कि रूहान नहीं है घर पे। रूहान को देखने के लिए बाहर आई तो पता चला रूहान साहब छत पर है। तो जब मैं छत पर आई तो मुझे मसब ने बताया कि आज हमने 2-2 पेचे लड़ाए हैं। मैंने कहा अच्छा जी, बहुत मुबारक हो आप लोगों को। उसके बाद मैं रूहान के पास गई, मैंने पूछा रूहान आपको सर्दी नहीं लग रही? छत पे बहुत ठंडी हवा थी और बहुत अच्छी हवा थी। ये सब तो एंजॉय कर रहे थे पर मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो मैं नीचे आ गई क्योंकि मुझे असर की नमाज़ भी पढ़नी थी। और मैंने इनको बोला कि अब आप लोग एंजॉय करें, मैं जा रही हूँ नीचे। तो आज का व्लॉग इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।